अबे ओ, तुझे यहाँ पे सोने के पैसे मिल रहे हैं जो यहाँ पे बेशर्मों की तरह सो रहा है। कोई भी आए जाए कुछ भी चोरी भी करवा देगा ये तो ऐसे। अरे मैडम, थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? वो मैं थोड़ा सा बीमार था इसलिए मेरी आंख लग गई थी। तबीयत खराब है तो घर में बैठना, यहाँ पे हमारा नुकसान करवाने में क्यों लगा हुआ है? तुम जैसे गरीबों की ना यही प्रॉब्लम है, कभी तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, कभी कुछ काम ना करने के 100 बहाने हैं तुम्हारे पास। अरे मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? थोड़ी सी तबीयत खराब थी इसलिए आज ही सोया हूँ, वरना मैं हमेशा पूरा ध्यान रखता हूँ इधर। क्या ध्यान रखता है? देख तो लिया हमने, कौन सा ध्यान रखता है तू? मम्मी, अगर इन जैसे लोगों से ऐसे प्यार से पेश आओगी ना तो ये उल्टा सर पे चढ़ के और तांडव करेंगे। अब आप खुद ही देखो ना, यहाँ पे सो रहे और बोला तो उल्टा जुबान लड़ा रहे। हाँ बे, थोड़ी औकात में रह के बात कर। तुझे नौकरी से निकालने में ना 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे, समझा तू? अरे मैडम, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ पे पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करता हूँ और आप मुझे निकालने की बातें कर रहे हो। और आज ही तो आंख लगी थी मेरी मैडम। कौन सी मेहनत करता है तू? दिख रहा है हमें तेरी मेहनत का, सोया पड़ा है यहाँ पे। और बहाने तो इसके पास एक से एक होते हैं। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, वहाँ पे हमारी ऑनर ना कुछ ज्यादा ही भोली भाली है, इसको सर पे चढ़ा के जो रखा हुआ है। अब देख, मैं तेरे बारे में कैसे कैसे शिकायत लगाती हूँ मैम को, फिर मैं भी देखती हूँ कैसे तुझे नौकरी से बाहर नहीं निकालती है वो। अरे मैडम, मुझे नौकरी से मत निकलवाइए, मेरा इसी से घर चलता है और मेरा इसी से मेरा परिवार चलता है मैडम। तेरा घर चले या ना चले मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा नुकसान हो रहा है, काम ठीक से नहीं कर रहा है तो मैं निकलवाऊंगी ही ना। और वैसे भी मुझे तो प्रमोशन चाहिए। अगर मैं इसको निकलवा दूंगी झूठा झूठा बोल के कि इसकी वजह से चोरियां हो रही है अंदर, तो मैडम तो इसे वैसे ही निकाल देगी और मुझसे खुश होके तो मुझे प्रमोशन दे देगी ना कि मैंने कितना अच्छा काम किया। ये आइडिया ठीक है। वैसे मुझे कितने टाइम से प्रमोशन नहीं मिल रहा है। हाँ नेहा, ये बात तो बिल्कुल सही कही तूने। तेरे को ऐसे ही करना चाहिए, निकलवा इसको यहाँ से, तभी तेरे को प्रमोशन भी मिलेगा और इसका भी सोना जो है ना बंद हो जाएगा। अरे मैडम, मैं गरीब आदमी हूँ, आप अपने प्रमोशन के चक्कर में मुझे क्यों निकलवा रहे हो मैडम? और मेरा इसी से घर चलता है। अगर आपने मेरे को नौकरी से निकलवा दिया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा मैडम? कहीं भी जा, कुछ भी कर, खेतों में काम कर, मजदूरी कर, डस्टिंग का काम कर ले, कहीं भी जा काम कर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या है ना बेटा, मैं अपना फायदा देखती हूँ। अब जहाँ मेरा फायदा है मैं तो वहीं जाऊंगी ना। अगर तुझे निकालने में मेरा फायदा हो रहा है और मैं मैडम को अपनी तरफ से ऐड करके बोल दूंगी कि चोरी भी ना तू ही करता था, क्योंकि मैंने कई बार देखा है तुझे अंदर जाते हुए, और वो मान भी जाएंगी। अरे मैडम, ये तो गलत बात है ना। मैं अंदर इसलिए जाता हूँ क्योंकि मैडम मेरे पे भरोसा करती है। हाँ बेओ, वही तो प्रॉब्लम है कि मैडम तुझ पे भरोसा करती है। अगर वो तुझ पे भरोसा नहीं करती ना तो तू यहाँ पे टिकता भी नहीं। अरे मैडम, अगर मैं गरीब हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मैडम को कुछ भी बोलोगे और वो मान जाएंगे। लेवल देख अपना, कहाँ तू सिक्योरिटी गार्ड की 2 कौड़ी की नौकरी करते हैं और मुझे देख, मैनेजर हूँ यहाँ की। ऑब्वियसली मेरी बात मानेगी, चीजें मुझे मैनेज करनी होती है। और मैं मैडम को सब कुछ बता दूंगा, वो मेरे पे भरोसा करती है, वो मेरी भी बात जरूर सुनेंगे। अरे तू क्या बताएगा? जब हम दोनों बोलेंगे ना तो मैडम तेरी सुनेगी भी नहीं। इसकी बात सुनना तो दूर की बात है, इसे अपने सामने भी खड़ा नहीं होने देगी। जितना ये सोच रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है ना, हर अमीर इंसान को पैसा मैटर करता है। अब तुझे नौकरी से निकाल देंगी तो उनका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड कोई भी हायर कर लेंगी। अगर मुझे नौकरी से निकाला ना तो उनका बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा कंपनी मैंने उनकी संभाल रखी है, समझा तू? तो थोड़ा सोच समझ के बोलना। अरे नेहा, क्यों बहस कर रही है फालतू में? इससे आने दे मैडम को। जब हम उनसे इसकी शिकायत लगाएंगे ना तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे मैडम, मेरे को नौकरी से मत निकलवाइए। मेरे को पता है आपको इस कंपनी में बहुत ऊंची पोस्ट पर है, मैडम आपकी ये बातें सुनेंगी। तो प्लीज़ मैडम, मैं आगे से नहीं सोऊंगा मैडम। मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मेरी आंखें लग गई। आ गया ना अपनी औकात पे? तुम जैसे लोगों को ना मैं अपनी हील के नीचे रखती हूँ। और अब तो तुझे बेटा मैं नौकरी से निकलवा के ही रहूंगी, क्योंकि तूने मुझसे बहस की है, बदतमीजी जो की है। और ये चीज मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, कोई 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड मेरे सामने जुबान लड़ाए। चलो मैम। अरे मैडम, क्या बदतमीजी चल रही है? हाँ, मैं कब से देख रही हूँ आप बेचारे अंकित के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आपके अंदर इतने मैनर्स नहीं है। मैम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने इसके साथ कोई बदतमीजी नहीं किया, उल्टा ही यहाँ पे सो रहा है। आप खुद सोचो, जब सिक्योरिटी गार्ड होके सो सकता है, अंदर कोई भी घुस जाए, चोरी भी हो सकती है ना। तुम्हें पता है, तुमसे ज्यादा ईमानदारी से अगर कोई काम करता है ना तो वो अंकित है। तुम काम में बेईमानी कर सकते हो और केयरलेस हो सकते हो, लेकिन अंकित कभी नहीं ऐसा कर सकता, ना वो हो सकता है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इसके सामने आप मुझे नीचे दिखा रही हैं। मैं बस सच बता रही हूँ। जितनी ईमानदारी से और जितनी वफादारी से अंकित यहाँ पे काम करता है, उतनी वफादारी से तुम और सारिका जी कभी आपने काम नहीं करा है। देखिए मैम, आप गलत समझ रही हैं। मैं कितनी ईमानदारी से और अच्छे से काम करती हूँ, और आप इसके लिए मुझसे इस तरीके से बात कर रही हैं। बात करना तो ठीक है, लेकिन हाथ उठाना कहाँ का नियम है? अगर अभी अंकित आपको थप्पड़ मार दे तो आपकी क्या इमेज रह जाएगी सबके सामने? सॉरी। सॉरी मुझसे नहीं, अंकित से बोलो।
घूर क्या रही हो? मैंने बोला सॉरी बोलो उसे। सॉरी। और हाँ, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है, दोबारा कभी ऐसा करता हो देख ना लूं मैं। और अंकित, तुम्हारे साथ कोई भी बदतमीजी करे तो सीधा मेरे ऑफिस में आके मुझसे बता सकते हो, जा सकती हो। अंकित, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो 2 दिन की छुट्टी लेके आराम कर लो, दवाई खाइए, जब ठीक हो जाएंगे तब आ जाना। यहाँ पे मैनेज हो जाएगा काम, क्योंकि कोई आपके साथ बदतमीजी करेगा वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और हर इंसान के मन में हम झांक कर या उसके अंदर जाकर उसको नहीं बता सकते कि सामने वाले की इज्जत करनी चाहिए। ठीक है मैडम, धन्यवाद।